Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Syed Farhad Ali, and I am lecturer radiology at Professional College of Medical Sciences, Peshawar. And the topic of my presentation is the radiographic image. What are the factors that can affect the radiographic image quality? And what is the radiographic image quality? What is resolution? What is noise? And there are three types of factors which can affect the radiographic quality. One is film factors. Second one is geometric factors, and third one is subject factors. So this whole chapter consists of these objectives. So first come to the radiographic image quality. कि radiographic image quality होती क्या है? So radiographic image quality उसको हम कहते हैं कि रेडियोग्राफ पे बेसिकली आते हैं हमारे एनाटॉमी, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल बोन्स है, सॉफ्ट टिश्यूज है और चीजें हैं, ये जब रेज बॉडी से पास होते हैं तो जाके इंटरेक्ट करते हैं इमेज रिसेप्टर के साथ। तो एज सच एज जिस तरह हमारी बॉडी की एनाटॉमी है उसी तरह ये पेस्ट हो जाए इमेज रिसेप्टर पे, तो ये अच्छी क्वालिटी की रेडियोग्राफ होगी। इसको हम कहते हैं अच्छी क्वालिटी की रेडियोग्राफ कि एज सच एज हमारी बॉडी की एनाटॉमी उधर हमारी बॉडी से एक्सरेज उसको कॉपी करके पेस्ट करे इमेज रिसेप्टर पे और एक फिल्म पे हम वो देख ले, तो इसको हम कहेंगे अच्छी क्वालिटी की रेडियोग्राफ। दूसरे को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं हाई क्वालिटी रेडियोग्राफ। दूसरे है लो क्वालिटी रेडियोग्राफ। लो क्वालिटी रेडियोग्राफ कौन से रेडियोग्राफ को हम कहेंगे कि हमारी बॉडी की एनाटॉमी एज सच एज उधर पेस्ट ना हो, मींस कि सही से उसकी विजुअलाइजेशन ना हो या सही से उसके डिफरेंशिएशन हम ना करें, या टू बॉडी पार्ट्स के दरमियान हम सही से डिफरेंशिएशन ना करें, या और भी बहुत सारे हो सके, या पैथोलॉजी को हम सही से फाइंड आउट ना करें, इमेज जो हमें मिला है थ्रू एक्सपोजर वो सही से ना हो, तो इसको हम कहते हैं लो क्वालिटी रेडियोग्राफ। तो ये हो गई रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी के बाद। इसके बाद है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन किस चीज को कहते हैं? सो रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू इमेज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स एंड विजुअली डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। रिजोल्यूशन हम कहते हैं कि दो चीजों को या टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह विजुअली हम उसको देखें और उसको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करें, डिफरेंशिएशन करें कि ये अलग बॉडी पार्ट है, ये अलग बॉडी पार्ट है, या ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। रिजोल्यूशन के फिर है टू टाइप्स, वन इज स्पेशल रिजोल्यूशन और दूसरा कंट्रास्ट रिजोल्यूशन। So what is a special resolution? Special resolution refers to the ability to image small objects that have high subject contrast. Special resolution उसको कहते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स है उसकी कंट्रास्ट बहुत हाई है, उसको हम देखें वो एबिलिटी कि हम टू हाई सब्जेक्ट कंट्रास्ट चीजों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करें। लेट सपोज एक बोन है और सॉफ्ट टिश्यूज, बोन और सॉफ्ट टिश्यू जो इंटरफेस है, इंटरफेस इसको हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट करें। दूसरे है ब्रेस्ट माइक्रो कैल्सिफिकेशन, ब्रेस्ट टिश्यू में कुछ माइक्रो कैल्सिफिकेशन आ जाए और उसको हम डिफरेंशिएट करें, या कोई कैल्सिफाइड लंग नोड्यूल्स हो, इसके डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें। अच्छा, स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होगी as compared to digital radiography. But special resolution improves with as reduction, and special resolution कब improve होगी? जब screen blur decrease होगा, कम होगा, motion blur कम होगा और geometric blur, ये तीन चीजें जब reduced होगी तो special resolution improve होगा, ये याद रख ली। दूसरे है कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, ये मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी चैप्टर नंबर 10 पेज 163 पे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो अगर आप लोग अपने सामने बुक रख ले तो आप लोगों को इजी फील होगा इसको कैच करने के। अच्छा, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन किस चीज को कहते हैं? कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट कंट्रास्ट सच एज लिवर एंड स्प्लीन। स्पेशल रेजोल्यूशन में हम टू हाई सब्जेक्ट कंट्रास्ट को डिफरेंशिएट करते थे एक दूसरे से। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन में हम टू सिमिलर कंट्रास्ट सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल लिवर और स्प्लीन दोनों की कंट्रास्ट अप्रोक्सीमेटली सेम है, और या ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, इसको अगर हम एक दूसरे से सेपरेट करें, डिस्टिंग्विश करें, तो वी हैव हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। अगर सेपरेशन कम हो, हम सेपरेट ना करें, तो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन हमारी कम होगी। अच्छा, इसके बाद है नॉइज। What is noise? So noise is the random fluctuation in the optical density of the image. Optical density किस चीज को कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन the degree of blackness and whiteness in the radiograph is called optical density. Optical density में changes आ जाए, random changes, those changes which do not need, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खुद ब खुद रैंडमली चेंजेस या फ्लक्चुएशन चेंजेस को कहते हैं आ जाए ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द इमेज में, इसको हम कहेंगे नॉइज। और नॉइज इज अ टर्म दैट इज बोर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कुछ अच्छा, ये तो इमेज नॉइज है, कुछ वॉइस नॉइज भी होते हैं, विजुअल नॉइज भी होते हैं, वीडियो नॉइज, सारे नॉइज डिफरेंट टाइप्स के हैं। लेकिन जो यहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो नॉइज रेडियोग्राफिक नॉइज है, कि रेडियोग्राफ में रैंडम फ्लक्चुएशन या रैंडम चेंजेस आ जाए रेडियोग्राफ की ऑप्टिकल इमेज के ऑप्टिकल डेंसिटी में। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिए कि द यूज ऑफ हाई एमएस, अगर हाई एमएस हम यूज करें और लो केवीपी हम यूज करें, मींस कि अगर हमारी रेडियोग्राफिक फैक्टर सही ना हो, एक्सपोजर फैक्टर अगर हमारे सही ना हो, मतलब कि एक बॉडी पार्ट है उसको हम उसको फॉर एग्जांपल चाहिए 10 mAs या 20 mAs और 60 kVp, अगर हम इसको चेंज करें, बिल्कुल हमें पता ही ना हो कि हम किस तरह एक्सपोजर देंगे, तो इससे भी नॉइज क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेडियोग्राफिक क्वालिटी को। सो रेडियोग्राफिक क्वालिटी के कुछ रूल्स भी होते हैं, और वो रूल्स कौन से हैं कि द रूल्स फॉर रेडियोग्राफिक क्वालिटी, फास्ट इमेज रिसेप्टर हैव हाई नॉइज। जो एक फास्ट इमेज रिसेप्टर होते हैं, एक स्लो इमेज रिसेप्टर होते हैं। फास्ट इमेज रिसेप्टर की नॉइज ज्यादा होगी एंड लो स्पेशल रेजोल्यूशन एंड लो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। फास्ट इमेज रिसेप्टर की नॉइज भी ज्यादा होगी, उसमें लो स्पेशल रेजोल्यूशन उसमें कम होगी, और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन भी उसमें कम होगी। हाई स्पेशल रेजोल्यूशन एंड हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन रिक्वायर लो नॉइज एंड स्लो इमेज रिसेप्टर। अच्छा, जिस तरह हमने पहले पढ़ लिया कि फास्ट इमेज रिसेप्टर में हाई नॉइज होगी, तो लो स्लो इमेज रिसेप्टर में लो नॉइज होगी, याद रख ले। फास्ट इमेज रिसेप्टर में लो स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं, और स्लो इमेज रिसेप्टर में हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होगी और हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन होगी। फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट वी नीड हाई क्वालिटी इमेज, और हाई क्वालिटी इमेज हमें तब प्रोवाइड होगी जब हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन होगी और लो नॉइज होगी। सो हाई स्पेशल रेजोल्यूशन की और हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन के लिए लो नॉइज चाहिए, और इन सबको लाने के लिए हमें स्लो इमेज रिसेप्टर चाहिए। लो नॉइज accompanies स्लो इमेज रिसेप्टर। लो नॉइज जो है, अगर नॉइज मीन की जो रैंडम फ्लक्चुएशन है, अगर उसको हम कम लेवल पे लाना चाहे, तो स्लो इमेज रिसेप्टर हम यूज करेंगे विद हाई स्पेशल रेजोल्यूशन एंड हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो ये आप लोग याद रख ले जरूर। अच्छा, करेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। करेक्टरिस्टिक कर्व क्या है कि the two principal measurements involved in sensitometry are the exposure to the film and the percentage of transmitted light through the proceed film. Such measurements are used to describe the relationship between optical density and radiation exposure.
अच्छा, ये करेक्टरिस्टिक कर्व किस चीज को कहते हैं? सो द टू प्रिंसिपल मेजरमेंट इन्वॉल्व इन सेंसिटियोमेट्री आर द एक्सपोजर फिल्म को जो एक्सपोज मिल जाए, और द परसेंटेज ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रोसीड फिल्म। और जब फिल्म के प्रोसेसिंग होते हैं, जितने परसेंटेज ऑफ फिल्म लाइट उससे ट्रांसमिट हो जाए। सच मेजरमेंट्स आर यूज्ड टू, ये हम किसके लिए करते हैं? टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिकल डेंसिटी और रेडिएशन एक्सपोजर की मेजरमेंट के लिए हम ये करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और इस रिलेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहते हैं, और एच एन डी कर्व भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि हार्टर एंड ड्रेफेल्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कर्व को प्रेजेंट किया था, डिस्क्राइब किया था इस रिलेशन को। अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी किस चीज को कहते हैं? ये हम पढ़ रहे हैं फिल्म फैक्टर्स कि व्हाट आर द फिल्म फैक्टर दैट कैन रियली अफेक्ट द रेडियोग्राफिक क्वालिटी। तो इसमें सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ लिया, इसके बाद है फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बाद ऑप्टिकल डेंसिटी, एंड यू शुड फोकस ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी बिकॉज इट इज टू मच इंपॉर्टेंट. It is not enough to say that optical density is the degree of blackening of a radiograph, or that a clear area of the radiograph present low optical density and the black. अच्छा, the degree of blackness and whiteness of a radiograph is optical density, और जहाँ पे डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग कम हो उसको हम कहेंगे लो ऑप्टिकल डेंसिटी, जहाँ पे डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ज्यादा हो उसको हम कहेंगे high optical density. Optical density has a precise numeric value that can be calculated if the level of the light incident on a proceed film, इसको हम L नॉट पे प्रेजेंट करेंगे, and the level of the light transmitted through the film are measured. The optical density. अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी हम न्यूमेरिकली किस तरह प्रेजेंट करेंगे? तो जो लेवल ऑफ इंसिडेंट रे आ रहे हैं इसको हम कंसीडर करते हैं एल नॉट पे, और जो लेवल ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो रही है फिल्म पे, फिल्म से, इसको हम इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को हम प्रेजेंट करते हैं इस तरह। ऑप्टिकल डेंसिटी लॉग ऑफ एल नॉट, लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10, और फिर लॉग नॉट डिवाइडेड बाई लॉग एल नॉट डिवाइडेड बाई लॉग एल टी। इसको हम एल नॉट जो है, एल नॉट जो इंसिडेंट रे है, और एल टी जो है ये ट्रांसमिटेड लाइट है जो फिल्म से ट्रांसमिट हो रही है। तो ये हम इस तरह इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, log 10 log नॉट डिवाइडेड बाई log t, और एल ओ मीन के log। अच्छा, और एल ओ ये log 10 है, एल मीन लाइट लाइट इंसिडेंट, और एल टी लाइट ट्रांसमिटेड। रेडियोग्राफिक फिल्म कंटेन द ऑप्टिकल डेंसिटी दैट रेंज ऑफ 0 to 4 के दरमियान हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म की ऑप्टिकल डेंसिटी होनी चाहिए। अच्छा, these optical density of unexposed film are attributable to base density and fog density. Two types of density है, एक base density है, एक fog density है. So base density is the optical density that is inherent in the base of the film. जो सिर्फ फिल्म के पार्ट्स हमने पढ़े थे पहले कि ओवरकोट है और एमल्जन है और एडहेरेंट लेयर है और बेस है, तो बेस तक जो ऑप्टिकल डेंसिटी कंस्ट्रक्ट हो सिर्फ बेस तक, उसको हम कहते हैं बेस डेंसिटी. इट इज एट्रीब्यूटेबल to the composition of the base and the tint added to the base to make the radiograph more pleasing to the eye. ये बेस डेंसिटी हम क्यों यूज करते हैं? ताकि अगर हम उस रेडियोग्राफ को सामने से देख ले तो हमारे आईज पे कोई इफेक्ट ना हो. बेस डेंसिटी हैव अ वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.1 वैल्यू चाहिए बेस डेंसिटी की, ये वैल्यू आप लोग याद रख लें. फॉग डेंसिटी क्या है? फॉग डेंसिटी इज दैट, ये जरूरी नहीं है हमारे लिए रेडियोग्राफ के लिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को खत्म कर देते हैं, मिमिक कर देते हैं. फॉग डेंसिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ सिल्वर ग्रेन्स दैट कंटेन नो यूजफुल इंफॉर्मेशन. फॉग डेंसिटी मीन कि उसमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है फॉग डेंसिटी में. हायर फॉग डेंसिटी रिड्यूस द कंट्रास्ट ऑफ द रेडियोग्राफिक इमेज. अगर
फॉग डेंसिटी ज़्यादा हो तो कंट्रास्ट ऑफ द रेडियोग्राफिक इमेज कम होगी, विजुअलाइजेशन ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सही से हम नहीं कर सकेंगे। The useful range of optical density is approximately 0.25 to 2.5. जो रेंज ऑफ यूजफुल रेंज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी है वो 0.25 to 2.5 है, और the most radiograph however show image patterns in the range of 0.5 to 1.25 optical density. ज्यादातर ये भी आ सकते हैं 0.5 to 1.25 ऑप्टिकल डेंसिटी। बेस प्लस फॉग ऑप्टिकल दोनों का अगर हम कंबाइन करें सो तो ये 0.1 to 0.3 की दरमियान होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, नहीं इससे कम। The reciprocity law states that the optical density on the radiograph is proportional only to the total energy impaired to the radiographic film and independent of the time of exposure. Reciprocity law क्या कहते हैं? Reciprocity law states that जब optical density of radiograph जो है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? Proportional है energy of the X-rays passed from the patient and incident on the radiographic film. इसलिए एनर्जी पे डिपेंड करता है और ये टाइम ऑफ एक्सपोजर पे डिपेंड नहीं करता। सो ये टू फैक्टर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। The reciprocity law holds for direct exposure X-rays with X-rays. जो डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं एक्स स्क्रीन फिल्म एक्सपोजर होते हैं, दूसरे डायरेक्ट एक्सपोजर होते हैं, तो ये सिर्फ ये रेसिप्रोसिटी लॉ जो है ये अंडर द बाउंड्री ऑफ द डायरेक्ट एक्सपोजर एक्स-रेज है, but it does not hold for the exposure of a film by the visible light from the radiographic and spine screen. रेडियोग्राफिक एंड स्पाइन स्क्रीन के लिए ये सूटेबल नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपोजर एक्स-रेज के लिए है। Consequently, the reciprocity law fails for screen film exposure के लिए ये फेल होता है at exposure time less than approximately 10 ms। अगर 10 मिलीसेकंड से कम टाइम हो और longer than 2 सेकंड तो ये लॉ फेल होगी। अच्छा, इसके बाद है film processing. Film processing is the last factor which are the film factor that can really affect the radiographic image quality. So proper film processing is required for optimal image receptor contrast because the degree of development has a pronounced effect on the level of fog density and on the optical density resulting from a given exposure at a given image receptor speed. फिल्म प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट वे है कि हम फिल्म को सही से प्रोसेस करें, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग बहुत सारे जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो गायब भी हो सकते हैं, मिमिक हो सकते हैं, फॉग लेवल इंक्रीज हो सकता है, नॉइज क्रिएट हो सकते हैं। तो फिल्म प्रोसेसिंग हमें सही तरीके से करने चाहिए ताकि इमेज रिसेप्टर ताकि हमारे पास कंट्रास्ट अच्छे आ जाए और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये भी अच्छी हो हमारे पास, और जो आर्टिफैक्ट है जो आते हैं रूम आर्ट जो जो डस्ट हो या कोई और चीज़ हो, ऐसी जगहों पे हमने फिल्म की प्रोसेसिंग नहीं करनी है। अगर मैनुअल हो तो हमने पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अगर मैनुअल प्रोसेसिंग हो या डिजिटल हम करना चाहे तो फिर भी सही से प्रोसेसिंग हमें चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट और लिस्टेड। अच्छा, ये आप लोग देख लें, ये फैक्टर आप लोगों ने जरूर याद रखने हैं कि फैक्टर दैट में अफेक्ट द फिनिश्ड रेडियोग्राफ, concentration of processing chemicals, degree of chemical chemistry aggregation ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट टाइम है और एक डेवलपमेंट टेम्परेचर है। डेवलपमेंट टेम्परेचर जब हम फिल्म की डेवलपमेंट करें, जो मैनुअल प्रोसेसिंग हम करते हैं, फैक्सर है, डेवलपर है और रेंजर है और ड्रायर है, तो डेवलपमेंट टाइम और डेवलपमेंट टेम्परेचर को हमने मेंटेन रखने हैं। टाइम को एक स्पेसिफिक टाइम इसके लिए है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर इसके लिए चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर इस जो स्पेसिफिक रेंज है इससे अगर हम टाइम को बढ़ाएं या टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इमेज क्वालिटी ख़राब हो सकती है। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग केमिकल,
कितने केमिकल्स हम यूज करेंगे, डेवलपर में कितने केमिकल्स होंगे, रेंजर में, फैक्सर में, ये केमिकल्स की कंसंट्रेशन, इन चीज़ों पे हमने फोकस देनी है कि ये हमारे पास बिल्कुल ऑप्टिमम हो, सही से हो, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी रेडियोग्राफ मिल जाए। तो आज हमने पढ़ ली फिल्म फैक्टर, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक कर्व में हमने पढ़ ली, फिर इसमें से हमने रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी पढ़ ली, रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, कंट्रास्ट रिजोल्यूशन पढ़ ली, नॉइस और पढ़ ली, और इसके बाद हमने फिल्म फैक्टर्स जिसमें करेक्टरिस्टिक कर्व, ऑप्टिकल डेंसिटी और फिल्म प्रोसेसिंग पढ़ लिया। तो ये आज के लिए काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।